बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंटीरियर पॉइंट्स एंड इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले हम इंटीरियर पॉइंट को जो है वो डिस्कस करते हैं कि इंटीरियर पॉइंट का क्या मतलब है। ठीक है, हम किसको डिस्कस करते हैं? इंटीरियर पॉइंट। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ए बी ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। अब हमने इसके इंटीरियर की बात करनी है। तो बेसिकली जो है वो कोई भी सेट है तो उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब उन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इसका इंटीरियर बनते हैं, कौन सा एलिमेंट इसका इंटीरियर नहीं बनते। तो ए पॉइंट एक्स ऑफ ए पॉइंट एक्स ऑफ ए is said to be interior point of A if there exists or greater than 0 such that x belongs to BXR is contained in A। ठीक है, अब इस बात को स्टूडेंट्स आपने समझना है कि यहाँ पे लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। ए हमारे पास सब मीट्रिक स्पेस का जो है वो सबसेट है। ठीक है, ए पॉइंट एक्स ऑफ ए सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ़ फॉर और ग्रेटर देन ज़ीरो। इस तरह कर लें, इफ़ फॉर और ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल बी एक्स आर सच दैट, इसके बाद कि x बिलोंग्स टू बी एक्स आर इज़ कंटेन्ड इन ए, यानी कि ये इसके अंदर जो है वो कंटेन्ड है। इसका मतलब ये है कि x बेसिकली किसका एलिमेंट है? x a का एलिमेंट है। ठीक है, x बिलोंग्स टू a है। वो एलिमेंट जो x को बिलोंग करता है उसको सेंटर मान के अगर हम ओपन बॉल बनाएं तो वो जो ओपन बॉल है वो ओपन बॉल इस ए के अंदर कंटेन करना चाहिए, उस ए के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी, वो जो ओपन बॉल है वो क्या होना चाहिए? उस बॉल में कंटेन होना चाहिए। अगर जो है वो ओपन बॉल उसके अंदर कंटेंट नहीं है, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इंटरवल है ए बी। अब इस ए के ऊपर अगर हम जो है वो ओपन बॉल बनाते हैं किसी भी रेडियस का तो वो इस सेट के अंदर कंटेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो ए एलिमेंट है दैट डज नॉट कंटेन इन दिस सेट, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ये इसका जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए ये है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक ओपन बॉल विद दैट सेंटर, वो उस सेट के अंदर जो है वो कंटेन होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम इसको जो है वो क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अच्छा, अब अगर हम इन तमाम इंटीरियर पॉइंट्स का एक सेट बना लें तो वो बेसिकली इंटीरियर ऑफ ए कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, the set of all the interior points of A is called the interior of A, is called the interior of A, is called the interior of A and is denoted by is denoted by
ए इसके ऊपर ये जो है वो डिग्री का साइन लगा देंगे, या इसको INT लिख के साथ ए लिखेंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इंटीरियर ऑफ ए है। इसका मतलब जो भी एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा वो बेसिकली क्या है, इंटीरियर है। इंटीरियर होने का मतलब ये है कि उसको सेंटर मान के आप जो है वो ओपन बॉल बनाएंगे तो वो उस सेट के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है, वो उस सेट के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका इसको हम फिर ए इंटीरियर जो है ये कैसा सेट है, दैट बिलोंग्स टू एक्स। इसके एलिमेंट्स कहाँ से लिए गए हैं, इस मीट्रिक स्पेस से लिए गए हैं। और ये एक्स, आगे कंडीशन क्या है कि वो एक्स एक तो ए को बिलोंग करे, एक तो वो किसको बिलोंग करे, ए को बिलोंग करे, दूसरा इसको सेंटर मान के अगर ओपन बॉल ड्रा किया जाए तो वो किस में, वो ए में कंटेंड हो, दैट इज़ कंटेंड इन ए। ये कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करे, दूसरी कंडीशन ये है कि ओपन बॉल जो है वो उसके अंदर कंटेंड हो। तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। फॉर सम और, ये भी आर की कंडीशन भी लिख लें, फॉर सम आर ग्रेटर देन 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या है, इंटीरियर है। अब यहाँ पे ये देखें हम किसके एलिमेंट्स ले रहे हैं, एक्स के एलिमेंट्स में से ही कुछ एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ए इंटीरियर जो है वो इस ए का सबसेट है। क्लियरली ए इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए, दैट इज ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। ये आगे चल के हम जो है वो इसको स्टूडेंट्स यूज़ भी करेंगे। तो ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल भी जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। एग्जांपल रियल लाइन की लेते हैं। कंसिडर ए रियल लाइन। कंसिडर ए रियल लाइन। कंसिडर ए रियल लाइन आर। ये तो हमने मीट्रिक स्पेस कंसिडर कर ली। अब इस मीट्रिक स्पेस में से जो हमने सबसेट्स जो हैं वो लेने हैं, वो हम दो सबसेट्स ले लेते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। एक हम ओपन इंटरवल ले लेते हैं और एक हम क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल इज़ द इंटीरियर पॉइंट। एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ये जो ओपन इंटरवल है ए बी, यानी कि इसमें ए और बी शामिल नहीं है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल इज़ द इंटीरियर पॉइंट, इज़ द इंटीरियर, इसका जो है वो इंटीरियर पॉइंट है। while A and B are not the interior of AB closed interval। ये जो AB closed interval है इसमें A और B जो हैं ये इंटीरियर नहीं है। A और B जो है वो इंटीरियर नहीं है। क्यों कि अगर जो है वो इसके ऊपर हम A के ऊपर हम जो है वो सर्कल ड्रा करें या बी के ऊपर जो है वो हम सर्कल ड्रा करें तो वो सर्कल जो है वो उसके अंदर वो ओपन बॉल जो है वो इसके अंदर कंटेंट नहीं है। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो है ए और बी ये इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हैं। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब एक बात और स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करने वाली है, वो ये है कि हर सेट जो है वो लाजमी नहीं है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज़ ए इंटीरियर पॉइंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज़ ए इंटीरियर पॉइंट। मसलन अगर आप सिंगलटन सेट की बात करें, ए इज़ इक्वल टू ये स्मॉल ए है, ठीक है, तो सिंगलटन सेट जो है इसका इंटीरियर जो है
इंटीरियर ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि इसके ऊपर अगर हम जो है वो सर्कल ड्रा करते हैं तो ये इसके अंदर जो है वो कंटेंट नहीं होता, इसलिए इसको हम कहेंगे कि इसका जो इंटीरियर है वो एम्प्टी है। हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन इंटीरियर ऑफ ए। सबसे पहले जो है वो हम ए पार्ट को प्रूव करेंगे कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। अब ओपन की क्या डेफिनेशन होती है? ओपन की डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो ओपन बाल है, ओपन सेट क्या होता है कि उसके अंदर जो ओपन बाल है वो हर पॉइंट के हवाले से वो उसके अंदर कंटेंट हो, हर पॉइंट के हवाले से ओपन बाल क्या हो, उसके अंदर कंटेंट हो, तो उसको हम ओपन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंटीरियर की डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। तो लेट या वी नो दैट ए इंटीरियर को हमने किसके इक्वल डिफाइन किया कि ए इंटीरियर क्या होता है? एक्स के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक तो ये है कि एक्स ए को बिलोंग करता है, एक बात, और दूसरा ये है कि बी एक्स और कंटेन्ड इन ए होता है फॉर सम आर ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये हम ए इंटीरियर की पहले जो है वो स्टूडेंट्स डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉड है, एक्स बिलोंग्स टू ए नॉड है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स आर दैट इज़ कंटेन्ड इन ए, दैट इज़ कंटेन्ड इन ए। ये हम जो है वो ये बात हमने बाय डेफिनेशन लिखी है, ये बात हमने बाय डेफिनेशन लिखी है। अब हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू बी एक्स आर। y अगर जो है वो इसको बिलोंग करता है, ठीक है, y अगर इसको बिलोंग करता है तो डेफिनेटली y बिलोंग्स टू बी एक्स आर, ठीक है, इज कंटेन्ड इन ए। बी एक्स आर आगे किसके अंदर कंटेन्ड है? ए के अंदर जो है वो कंटेन्ड है, इज कंटेन्ड इन ए। तो अब यहाँ पे अगर ये ए में कंटेन्ड है, सो ईच वाई इज द इंटीरियर पॉइंट, ईच वाई इन बी एक्स आर इज द इंटीरियर पॉइंट। क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को ओबे कर रहा है, इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ये क्या है? इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो x है, x बिलोंग्स टू बी एक्स आर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर। ये किसके अंदर कंटेन्ड है? ए इंटीरियर के अंदर कंटेन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटीरियर जो है, ए इंटीरियर दैट इज़ ओपन। ए इंटीरियर क्या है? ओपन है। तो एक तो बात हमने ये प्रूव करनी थी कि ये जो ए इंटीरियर है वो क्या है? वो स्टूडेंट्स ओपन है, विच शोज़ ए इंटीरियर इज़ ओपन। बी पार्ट में हमें स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि ए इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेन्ड इन ए। यानी कि ये जो ए इंटीरियर है ये तमाम सबसेट्स का जो है वो सबसे बड़ा सबसेट है जो उस में कंटेन्ड होता है एक्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें लार्जेस्ट ओपन सबसेट प्रूव करना है।
तो ओपन सबसेट इसके अंदर हम प्रूफ करके आ चुके हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ ओपन, इंटीरियर ऑफ ए इज़ ओपन। तो इसका मतलब इसको तो आप फर्स्ट पार्ट को साथ शामिल कर लेंगे, तो वी हैव सीन इन ए दैट ए इंटीरियर इज़ ओपन। बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, इसको लार्जेस्ट प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ जो है वो हम कंट्राडिक्शन की बुनियाद पे जो है वो लेके आते हैं कि कंट्राडिक्शन में ये है कि हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि एक और सबसेट है जो इससे बड़ा है, जो इसमें कंटेन करता है। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन है। लेकिन होता ये है कि वो किसी ना किसी कंडीशन को फिर डिसोबे करता है, जैसे आप मैट्रिक में या इससे के बाद जो है वो थ्योरम प्रूफ करते रहें, या आम भी गुफ्तगू के अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई बात कर रहा हो और वो बात पे अड़ जाए और उसकी बात भी जो है वो दुरुस्त ना हो, तो फिर क्या करते हैं हम उसकी बात को जो है उल्ट मान के उधर से फिर आर्गूमेंट स्टार्ट कर लेते हैं और लामहला तौर पे वो किसी न किसी जगह पे वो उसका जो है वो क्या नाम है रीज़न जो है वो जनरेट नहीं होती। बहरहाल ये है कि अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम ये कहते हैं कि ए नॉट इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए के लिए हम कंट्रेरी प्रूव करते हैं कि कंट्रेरी तौर पे हम ये कहते हैं कि बी इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग ए नॉट। यानी कि अब हमने यहाँ पे कंट्रेरी बात कर ली कि हमने प्रूव ये करना है कि ए नॉट इज़ द लार्जेस्ट। हम कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि एक और सेट बी है, ठीक है, जो ए नॉट को कंटेन करता है। दूसरे लफ्ज़ों में यानी कि ए नॉट जो है वो किसके अंदर मौजूद है, वो बी के अंदर मौजूद है। ए नॉट किसके अंदर मौजूद है, एक और सेट बी है, उससे बड़ा सेट है। ठीक है, क्या है, उससे बड़ा सेट है। तो अब हम अगर y लेट करें और y में से हम क्या करते हैं, b में से ए नॉट को माइनस कर लेते हैं। यानी कि हम एलिमेंट जो ले रहे हैं वो इस सेट b में से ले रहे हैं, लेकिन सेट b में से हम उसके इंटीरियर को जो है वो माइनस कर रहे हैं, जो कि a इंटीरियर है। इसका मतलब ये है कि अगर y इसको बिलोंग करता है b/a नॉट को, तो इसका मतलब ये है कि y सिर्फ b को बिलोंग करता है, ए नॉट को बिलोंग नहीं करता। वाई जो है वो किसको बिलोंग करता है, सिर्फ बी को बिलोंग करता है, ए नॉट को बिलोंग नहीं करता। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि बी क्या है, बी इज़ ओपन। बी क्या है, ये ओपन है। बी अगर ओपन है तो देयर इज़ एन ओपन बॉल बी वाई आर सच दैट वाई इज़ कंटेन्ड इन वाई बिलोंग्स टू बी वाई आर and this open ball is contained in B and B is contained in A। B जो है वो A में भी contained है। कैसे A में contained है, B is contained in A so that Y belongs to A नॉट। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें कि स्टूडेंट्स हमने जो है वो क्या किया कि Y जो एलिमेंट लिया था, ठीक है, जो सिर्फ बी को बिलोंग करता है, ए नॉट को जो है वो बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमने इसका जो है वो ओपन बॉल बनाया और वो ओपन बॉल बी में कंटेन करता है। क्यों कंटेन करता है, क्योंकि हमने ये कहा कि बी क्या है, ओपन है। हर ओपन सेट में जो है वो ये ओपन बॉल जो है वो क्या होता है, कंटेंड होता है। हर ओपन सेट में ओपन बॉल जो है वो क्या होता है, कंटेंड होता है। ठीक है, और ये क्योंकि ए का ही सबसेट है तो इसलिए ये ए में कंटेन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर ओपन बॉल अगर कंटेंड हो रहा हो, ठीक है, तो ये फिर वाई किसको बिलोंग कर गया, ए के इंटीरियर को बिलोंग कर गया, क्योंकि वाई बिलोंग्स टू बी वाई आर। हर इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इसको जो है वो सेंटर मान के जो है वो ओपन बॉल ड्रा करें तो वो इसमें कंटेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि y इसके हमारे पास जो है वो कंट्राडिक्शन आ गई। हैंस b इज़ इक्वल टू a इंटीरियर, b भी जो है वो इसी के इक्वल ही है। इसका मतलब a इंटीरियर ही वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ a है। ठीक है, a इंटीरियर जो है वो क्या है, इसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। ठीक है जी, तो ये था हमारा स्टूडेंट्स b पार्ट। इसके बाद हम जो है वो सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में स्टूडेंट्स देखें कि इस सेट ए इन एक्स इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए इंटीरियर।
अगर ए जो है वो किसके इक्वल है, ए इंटीरियर के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, ए को ओपन कहेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि दोनों तरफ रिजल्ट जो है वो हम प्रूव करेंगे कि इधर से अगर हम ये लेट करते हैं कि ए ओपन है तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ए इज़ इक्वल टू ए इंटीरियर है, और दूसरा ये है कि अगर ए इज़ इक्वल टू ए इंटीरियर है तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि ए ओपन है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ये बात कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज़ ए इज़ ओपन। अगर ए ओपन है तो फिर अब यहाँ पे हम इससे पहले जो है वो इस बी रिज़ल्ट को पढ़ के आए हैं कि ए नॉट इज़ द लार्जेस्ट ओपन बॉल कंटेन्ड इन ए। इसका मतलब ये है कि ये जो है ए जो है वो हमारे पास ए नॉट इज़ कंटेन्ड इन ए, ठीक है। और इससे पहले हम ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए नॉट। तो इन रिज़ल्ट्स को जो है वो अगर हम स्टूडेंट्स इस रिज़ल्ट को देखें तो ये ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ए नॉट के इक्वल है, ए इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है। अब कन्वर्सली हमने ये देखना है कि अगर ए नॉट के इक्वल है तो फिर ए ओपन होगा। अब ये स्टूडेंट्स आपस में इक्वल हैं और ये हमें पता है ओपन है। ए इंटीरियर क्या होता है, ओपन होता है। तो क्योंकि आपस में ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ए भी क्या होगा, ए भी फिर ओपन होगा। क्यों कि दोनों सेट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। पार्ट में हमने स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि ए नॉट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ए नॉट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। तो ये हम प्रूव करते हैं। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए इज़ बी, ठीक है। और वो बी क्या है, इस ए नॉट के इक्वल है। वो जो बी है यानी कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, उसको हमने क्या कह दिया है, ठीक है। इस सारे को यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स को हमने बी का नाम दे दिया है, इसको इक्वल कह दिया है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमने क्या प्रूव करना है कि ए इंटीरियर जो है वो बी के इक्वल ही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ये प्रूव करेंगे कि ए इंटीरियर इज़ द सबसेट ऑफ बी, फिर बी इज़ द सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, और दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि बी बी द यूनियन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। अब अगर ये यूनियन ऑफ सबसेट्स है तो इसका मतलब बी भी क्या होगा, ओपन होगा। और हर ओपन जो है वो इसके अंदर जो है वो कंटेंट होता है। ये हम इसके अंदर जो है वो बात को पढ़ के आ चुके हैं कि ए नॉट इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कंटेंट इन ए। तो ए नॉट लार्जेस्ट है, इसका मतलब जो भी इसके अलावा हैं वो सारे जो हैं वो क्या होंगे, इस ए नॉट के अंदर कंटेंट करेंगे। और ये भी हमें बात का पता है कि ए नॉट क्या है, इटसेल्फ बीइंग ओपन। ए नॉट ओपन है, और ओपन है तो इसका मतलब ये बी का जो कलेक्शन है उसमें से ही कोई एक सबसेट होगा। जो बी एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स, उसमें से ही एक सबसेट होगा। इसका मतलब ये है कि ए इंटीरियर बी में भी कंटेन करता है। जब हम इन दोनों रिजल्ट्स को जो है वो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ए इंटीरियर इज़ इक्वल टू बी आ जाता है, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स एक थ्योरम। इसके बाद इससे रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड एक और थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।